यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके पोइट है वाल्ट व्हिटमन। पोइट कौन है? वाल्ट व्हिटमन, जिनका जन्म मई 3, 1890, उनका जन्म 3 मई 1819 को हुआ था और उनकी डेथ मार्च 26, 1892, उनकी डेथ 26 मार्च 1892 को हुई थी। वाल्ट व्हिटमन वाज एन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। वाल्ट व्हिटमन एक अमेरिकन कवि, निबंधकार और एक पत्रकार थे। ही वाज फेमस फॉर राइटिंग ए रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री व्हिच वाज इन फ्री वर्स। यानी वाल्ट व्हिटमन जो लेखक है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे? रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी लेखन के लिए, जिसमें न्यू काइंड ऑफ पोएट्री मुक्त छंद के एक अलग प्रकार के कविता लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। जो ये कविता है एनिमल्स, वो उनके फेमस वर्क सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास में से ली गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज शोन द कंपैरिजन। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना। इस कविता में कवि तुलना प्रदर्शित करता है बिटवीन, बीच में, इनके ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, यानी मनुष्य, प्राणी और जानवरों के बीच उनके गुणों के बारे में, कंपैरिजन के बारे में बताता है। ही हैज पॉइंटेड आउट द इविल प्रेजेंट। वो मनुष्य में उपलब्ध जो इविल, जो गलत आदतें हैं या जो अवगुण हैं, उनको प्रदर्शित करता है इनसाइड द ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क में उपलब्ध गंदी हरकतों या गंदे जो अवगुण हैं उनको प्रदर्शित करता है। which he thinks animals don't have, जिसके बारे में कवि सोचता है कि वो अवगुण जानवरों के अंदर उपलब्ध नहीं है। अब अपन स्टेंजा पढ़ते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They don't lie awake in the dark and weep for their sins. They don't make me sick discussing their duty to God. No one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अब इस स्टैंजे के जो डिफिकल्ट वर्ड है, प्लेसिड, प्लेसिड का अर्थ होता है शांत, कंटेंट आत्मसैनी, स्वेट वरी या चिंतित होना, वाइन क्राई एंड कंप्लेन दुख के कारण चिल्लाना या शिकायत करना, लाई अवेक जागते हुए पड़े रहना, सिंस पाप या बैड डूइंग, डिस्कसिंग विचार विमर्श, डिमेंटेड पागल, ओनिंग स्वामी बनना, नील्स घुटने टेकता है, रेस्पेक्टेबल आदरणीय, हॉल संपूर्ण, अनहैप्पी उदास। अब अपन इस स्टेंजे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई थिंक, आई यहाँ है पॉइंट। कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। टर्न का मतलब घूमना होता है, लेकिन यहाँ कवि कहता है कि मैं अपने अंदर परिवर्तन करूं या बदलाव करूं एंड लिव विद एनिमल्स। मैं जानवरों के साथ रहने के बारे में सोचता हूं। दे आर, क्योंकि जो जानवर है, सो प्लेसिड, प्लेसिड का अर्थ होता है शांत या काम एंड पीसफुल। प्लेसिड का अर्थ होता है काम एंड पीसफुल, शांत एंड सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट का अर्थ होता है आत्मसैन। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, टर्न का मतलब होता है बदलाव करूं या अपने जीवन में परिवर्तन करूं, एंड लिव, लिव का अर्थ होता है रहना। दे आया है यहाँ एनिमल्स के, यहाँ आई आया पोइट के लिए और यहाँ दे है एनिमल्स के लिए। तो कवि कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं अपने अंदर बदलाव करूं, मैं परिवर्तन करूं या मैं घूमूं और जानवरों के साथ रहूं। क्यों? क्योंकि दे आर,
सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेंट, क्योंकि जानवर शांत एंड सेल्फ कंटेंट आत्मसंयमी है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम, देम भी एनिमल्स के लिए है, लुक यानी देखना, स्टैंड यानी खड़ा रहना, स्टैंड में खड़ा रहना। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, लंबे समय तक, यानी मैं लंबे समय तक उन जानवरों को देखता हुआ खड़ा रहना चाहता हूं। दे डोंट, यहां भी दे है, वो एनिमल्स के लिए आया है। दे डोंट स्वेट एंड वाइल, स्वेट का अर्थ होता है चिंतित होना, एंड वाइल का अर्थ होता है दुख के कारण। यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि जानवर कभी भी चिंतित या वरी नहीं होते हैं, चिंता नहीं करते हैं। एंड वाइल अबाउट देयर कंडीशन, कंडीशन का अर्थ होता है स्थिति। जानवर कभी भी अपनी कमजोर स्थिति या अपनी विद्यमान स्थिति को देखकर कभी भी कराते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, और न ही एक दूसरे को शिकायत करते हैं, और जानवर न ही कभी चिंता करते हैं। They don't lie awake in the dark, कभी आगे कहता है कि जानवर कभी भी अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। एंड weep for their sins, sins का अर्थ होता है पाप, अपने बुरे कर्म। तो बुरे कर्मों के कारण वे कभी भी रोते नहीं। weep का अर्थ होता है रोना, dark का अर्थ होता है अंधेरा। तो यहाँ कवि कहता है कि जानवर कभी भी अंधेरे में पड़े नहीं रहते हैं, और न ही कभी अपने अपराधों के लिए रोना रोते हैं, न ही दूसरों के सामने बखान करते हैं अपने बुरे कर्मों के लिए, अपने पापों के बारे में। दे डोंट मेक मी सिक, मेक का अर्थ होता है बनाना, सिक का मतलब होता है बेहोश या कमजोर या उदास। डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य। जानवर भगवान के प्रति अपने किए गए कर्तव्य के बारे में विचार विमर्श करके मुझे कभी भी बीमार या उदास नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य समाज में दिए गए दान या समाज में किए गए अच्छे कर्मों का प्रत्येक व्यक्ति के सामने बखान करते हैं और उनको बढ़ा चढ़ाकर अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करते हैं, जबकि जानवर अपने भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति या अपने कर्मों को लेकर कभी भी आपस में विचार विमर्श नहीं करते हैं, और न ही कभी दूसरों को परेशान करते हैं। Not one is dissatisfied, dissatisfied का अर्थ होता है असंतुष्ट। Not one, न ही कोई एक भी जानवर असंतुष्ट है, और nor one is demented with the mania of pawing things, mania का अर्थ होता है पागलपन। तो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, यानी कोई भी जानवर अपने आप में असंतुष्ट नहीं है, और नॉर वन इज डिमेंटेड विद द मेनी ऑफ ओविंग थिंग्स, यानी अपनी चीजों का स्वामित्व जताने के लिए पागलपन के रूप में अपनी एक्टिविटी है वो क्रेजी के रूप में नहीं करते हैं। मेनिया का अर्थ होता है बिहेवियर इन क्रेजी, यानी पागलपन का व्यवहार करके अपने आप को पागल नहीं बनाते हैं। आगे नॉट वन नीड्स टू अनदर, अनदर का अर्थ होता है दूसरा, और नहीं एक जानवर दूसरे जानवर के सामने अपने घुटने टेकता है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एगो, एगो का अर्थ होता है पहले। एक जानवर दूसरे जानवर के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकता है, और नहीं हजारों वर्षों पहले एक साथ रहते हुए भी अपनी किस्म का अर्थ होता है प्रजाति या जाति या किस्म, नहीं तो दूसरे जानवरों के सामने घुटने टेकते हैं, और नहीं हजारों वर्षों पहले अपने साथ रहे अपनी समान किस्म के प्रजातियों के सामने घुटने टेकते हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। रेस्पेक्टेबल का अर्थ होता है आदरणीय, अनहैप्पी का अर्थ होता है उदास, ओवर का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व में, होल अर्थ संपूर्ण पृथ्वी पर। संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं कोई जानवर आदरणीय है और नहीं कोई जानवर उदास है। तो इन स्टेजों में कवि कहना चाहता है कि जानवरों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और एक दूसरे के प्रति घृणा या नफरत के भाव नहीं होते हैं। अपनी स्थिति के बारे में
दूसरों के को किसी प्रकार का बखान नहीं करते हैं और न ही अपने किए गए बुरे कर्मों का दुख भोगने का किसी के सामने पश्चाताप करते हैं और भगवान के प्रति अपने किए गए कर्तव्यों को किसी के सामने विचार विमर्श करके मुझे भी परेशान नहीं करते। अगला स्टेंजा, so they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब difficult word, relation संबंध, tokens उभार, events दिखाना, plainly स्पष्टतया, huge बहुत, negligently असावधानी से, drop गिरने देना, show इस प्रकार, show दिखाते हैं, relations to me, me का अर्थ होता है मुझे, accept स्वीकार करना, bring का अर्थ होता है लाना, myself स्वयं, they वे, myself मेरे स्वयं के, possessions अधिकार या स्वामित्व, अधिकार या स्वामित्व, वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य, वेयर का अर्थ होता है जहां, गेट का अर्थ होता है पाना, पास का अर्थ होता है गुजरना, वे का अर्थ होता है रास्ता, टाइम्स का अर्थ होता है समय, एगो का अर्थ होता है पहले, show their relations to me, इस प्रकार दे है या एनिमल्स के लिए, इसलिए कवि कहता है कि जानवर मेरे प्रति अपने संबंधों को दिखाते हैं एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन संबंधों को स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जानवर मेरे स्वयं के उभार, मेरे स्वयं के मानवीय गुण या अच्छे गुणों को लाकर मुझे प्रदान करते हैं। दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर प्रेजेंस, उन गुणों को वे अपने स्वामित्व के द्वारा स्पष्टतया मुझे दिखाते हैं। यानी दे इवेंस देम, जानवर इवेंस देम या देम का अर्थ होता है मानवीय ह्यूमन वर्च्यू या गुड वर्क्स, अच्छे गुणों को, अच्छे संस्कारों को, मानवीय मूल्यों को स्पष्टतया अपने स्वामित्व में मुझे प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, जानवरों के पास उपलब्ध उन मानवीय गुणों को देखकर कवि को हैरानी होती है या कवि आश्चर्य करता है कि वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ये मानवीय गुण उन जानवरों के पास कहां से प्राप्त हुए, यानी जानवरों ने उन गुणों को कहां से प्राप्त किया। डिड आई पास दैट, कवि अब मन में विचार करता है या मन में सोचता है कि उन मानवीय गुणों को डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, यानी क्या मैंने बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरते समय एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, यानी क्या मैं उस रास्ते से बहुत समय पहले गुजरा और मैंने उन मानवीय गुणों को, अच्छे संस्कारों को असावधानी पूर्वक उन्हें रास्ते में गिरा दिया। यानी इस स्टेंजे के अनुसार कवि बताता है कि जानवरों के पास उपलब्ध मानवीय गुण कहाँ से आए, कहीं मेरी गलती से मैंने किसी उस रास्ते पे जाते समय उन गुणों को रास्ते में गिरा दिया ताकि जानवरों ने उन गुणों को आत्मसात कर लिया। इस प्रकार इस स्टेंजे में कवि जानवरों के पास उपलब्ध मानवीय गुणों को देखकर पश्चाताप करता है, दुखी होता है या हैरान होता है कि ये गुण मनुष्य जाति में क्यों नहीं है, जानवरों के पास ये मानवीय गुण कहाँ से उपलब्ध हो गए। अब अपन इस पॉइंट की मेन थीम, मुख्य कथानक, मुख्य विषय वस्तु या केंद्रीय विचार के बारे में अध्ययन करते हैं। द थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द सुपीरियरिटी,
सुपीरियरिटी का अर्थ होता है श्रेष्ठता। इस कविता की मुख्य विषय वस्तु है कि जानवरों के जीवन पर, मनुष्य जीवन पर जानवरों के जीवन की श्रेष्ठता इस कविता की मुख्य वस्तु है। मानव जाति पर, ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव जाति पर जानवरों के जीवन की श्रेष्ठता है। द पोएट कंपेयर्स एनिमल्स विथ ह्यूमन बीइंग्स। कवि मानव जाति के साथ जानवरों की तुलना करता है। ही फाइंड्स, वह पाता है, एनिमल्स फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। कवि इस कविता में जानवरों को मानव जाति से श्रेष्ठ पाता है या अच्छा पाता है। ही फाइंड्स द रीजंस फॉर ह्यूमन सफरिंग। इस कविता में कवि रीजन का अर्थ होता है कारण, मानव पीड़ा के कारणों को पाता है। ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज डिससैटिस्फाइड एंड अनहैप्पी। मानव जाति हमेशा असंतुष्ट और उदास होती है। देयर इज ऑलवेज ए सेल्फिश मोटिव बिहाइंड देयर एक्शन। मानव जाति के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में उस कार्य के पीछे स्वार्थीपन की एक झलक अवश्य विद्यमान होती है। बट लेकिन एनिमल्स आर फार अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। लेकिन जानवर कार्य करते समय इस सेल्फिश की, इस स्वार्थीपन की झलक से दूर रहते, क्योंकि एनिमल्स आर सेल्फलेस। जानवर निस्वार्थ होते हैं, इसलिए अपने कार्य में स्वार्थीपन की झलक नहीं है। दे आर नेवर, दे जानवरों के लिए है, दे आर नेवर अनहैप्पी अबाउट देयर बीइंग। जानवर अपने प्राणियों के प्रति एक दूसरे से अनहैप्पी, उदास या दुखी नहीं होते। इसीलिए द पोएट वांट्स टू बिकम, इसलिए कवि बनना चाहता है एन एनिमल, एक जानवर के रूप में बनना चाहता है, एंड लिव विद दिस स्पीशीज, और इस मानव जाति के साथ अपने आप को रहने के लिए या जीवन यापन करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है कि जानवरों में मानवीय मूल्यों की उपलब्धता और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भाव न होने के कारण मैं जानवरों के साथ रहकर अपना जीवन यापन या अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ।